यह बात उन दिनों की है जब एक सन्यासी सेब के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय सन्यासी की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूर दूर से सन्यासी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब सन्यासी सेब के बाग में लोगों को उपदेश दे रहे थे तो एक आदमी अपने 25 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर आ रहा था। जब वे उपदेश स्थल के पास पहुँचे तो सन्यासी ने उनकी ओर देखा और बैठने को इशारा किया। जब उपदेश समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए तब सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की यात्रा करके आया हूँ। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और उसके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में यह बूढ़ा दिखने लगा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे महात्मा, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया था तो उन्होंने कुछ दवा दी और कहा कि बेटा तुम ज़्यादा तनाव मत लो। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी यह हालत है। लेकिन उसे बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब नहीं समझ आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका क्या कारण है और इसे कैसे दूर किया जाए। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि आखिर तनाव क्या है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। महात्मा, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर सन्यासी ने उनके बेटे को बहुत ही ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, फिर उसके हाथों की नाड़ी भी जांची। ये सब अनुष्ठान करने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि तनाव कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि वह तनाव में है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले और तनाव के बारे में एक पैमाना बना ले जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले यह समझना होगा कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम करता है और उसका मन कल्पनाओं में भटकता है तो उसके शरीर और दिमाग के बीच में एक दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है उतनी ही देर तक व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस दूरी को तनाव कहा जाता है। आखिर पसंदीदा खेल खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है जबकि वह अपने शरीर को थका चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक साथ खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी नहीं रहती है और तनाव नहीं आता है। और मन में कोई तनाव होता है तो वो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर वह काम तो कर रहा है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच दूरी पैदा हो जाती है। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान दें और अपने शरीर और दिमाग की सारी शक्ति उसी काम में लगानी चाहिए। तनाव का सबसे पहला कारण है महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उस आदमी का एक लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता जो एक के बाद एक लक्ष्य को तय करता है। जैसे उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता है फिर वह दूसरे लक्ष्य की ओर भागने लगता है। अगर दूसरा पूरा हो जाता है तो फिर तीसरे की ओर भागने लगता है और इसी प्रकार वह गोल गोल घूमता रहता है।
अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका दिमाग भविष्य में रहता है और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। सन्यासी के मुख से यह बात सुनकर लड़के ने सन्यासी से कहा कि इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने सन्यासी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें, लेकिन साथ ही आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। सन्यासी ने आगे कहा कि ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, यानी मन का घाव। इंसान के शरीर का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए कभी भी दूसरों की उन्नति और खुशी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद सन्यासी ने तनाव का अगला कारण बताया और कहा कि अरुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें करना पसंद नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर वहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है।